काफिला तो था लुटा हुआ पहन के बेड़ियां, जिधर भी तू गया वो रास्ता भी था लहू लहू हुआ, न जाने किस तरह ये तूने सह लिया यजीद। तेरा काफिला भी था लुटा हुआ पहन के बेड़ियां, जिधर भी तू गया वो रास्ता भी था लहू लहू हुआ, ना जाने तूने कैसे ये सब सह लिया। आखिर ये औरत ऐसे क्यों अपनी छाती पीट रही थी? और आपने भी अपने शहर में देखा होगा कि बहुत सारे जुलूस निकलते हैं, उसमें मुसलमान जो भी होते हैं वो काफ़ी रोते बिलखते हुए जाते हैं, अपनी छाती पीटते हुए जाते हैं और अपने आप को कभी कभी इंजर्ड भी कर देते हैं। तो आपके मन में भी ये सवाल आता होगा कि ये मुहर्रम जो होता है ये इनका फेस्टिवल होता है, तो आखिर ये लोग इसमें रोते क्यों हैं, इसमें चिल्लाते क्यों हैं? तो हाय, मेरा नाम है अक्षय और मैं आपको इस वीडियो में पूरी बात बताने जा रहा हूँ कि आखिर ये मुस्लिम्स ऐसे क्यों करते हैं। और विश्वास मानिए, जब आप इस बात को जान जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपका भी जो है दिल पिघल जाएगा, आपको भी काफ़ी दुख होगा इस बात को सुन के। बतूल का जवान है जवान, शफिया मुस्तफा शफिया नैनुमा, 18 साल तक तू बुरखा में पला, मुफिन नाज से तुझे जमा किया खुदा के वास्ते, अभी नरम में जा हुसैन का कफन, हुसैन का दफन, हम मेरा घर लुटा हम तेरा सर कटा, हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। देखो, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि हमारे यहाँ जैसे भगवान होते हैं शंकर जी, हनुमान जी, श्री राम जी, तो उनके नाम के आगे या तो हम श्री लगा देते हैं या तो फिर हम बाद में जी लगाते हैं उनको रिस्पेक्ट देने के लिए। उसी तरह ये जो मुस्लिम्स होते हैं ये अपने अरेबिक भाषा में कुछ बोलते हैं जिसका मैं प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाऊँगा, लेकिन इंग्लिश में भी ये लोग बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं पीस बी अपॉन हिम, PBUH। तो मैं जहाँ पे भी इनका नाम लूँगा वहाँ पे PBUH का जो है उच्चारण अपने आप लोग समझ लीजिएगा। किसी की भी रिस्पेक्ट करने के लिए कहीं पे भी इस वीडियो में अगर कोई चीज़ गलत निकल जाए मेरे मुंह से, क्योंकि ये अरबिक चीज़ें हैं, तो मुझे इस चीज़ के लिए आप माफ़ कर दीजिएगा। देखो, मुहर्रम जो है ना, ये मुस्लिम्स का इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना होता है और बहुत सारी चीज़ें इस महीने में हुई थी जिसकी वजह से ये महीना अपने आप में बहुत ख़ास बन जाता है। जैसे कि आपने एडम और ईव का नाम सुना होगा, तो एडम जो है इनको आदम बोला जाता है मुस्लिम ने, और पीस बी अपॉन हिम, तो इनका जन्म जो है सबसे पहले इसी महीने में हुआ था, ऐसा माना जाता है। और उसके बाद जो है काफ़ी सारे प्रॉफिट्स का जो है जन्म इसी महीने में इनके यहाँ मुस्लिम्स में हुआ था। लेकिन एक चीज़ हुई थी, एक लड़ाई हुई थी करबला की, जिसके बारे में आपने कई बार सुना होगा, 680 AD में। इस लड़ाई के बाद जो है मुहर्रम को मनाया जाता है और मुहर्रम में मातम मनाया जाता है। लेकिन इस लड़ाई में ऐसा क्या हुआ था ये मैं आपको अब बताता हूँ। देखो, मुस्लिम्स में ना दो कम्युनिटी होती हैं, दोनों ही आज के दिन मातम करती हैं, लेकिन जो शिया मुसलमान होते हैं वो आज के दिन को गम का महीना यानी कि दुख का महीना बोलते हैं। जो शिया मुसलमान होते हैं वो इस दिन को अशूरा नाम से जानते हैं। एक्चुअली में इनके जो लास्ट प्रोफेट थे उनका नाम था हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा, पीस बी अपॉन हिम। तो उनके जो नाती थे हज़रत इमाम हुसैन, पीस बी अपॉन हिम, तो उनको जो है आज के दिन जो है शहीद कर दिया गया था। और शहीद हमने क्यों बोला? देखो, हिंदू धर्म में बोला जाता है वध कर दिया एक राक्षस का और मार दिया एक इनोसेंट इंसान को। उसी तरह से जो है इनके यहाँ बोला जाता है शहीद कर दिया उर्दू में। ठीक है, शहीद का मतलब होता है एक जो अच्छा इंसान होता है उसको मार देना। जैसे कि आपने सुना होगा हमारे सैनिकों को शहीद किया जाता है, शहादत मिलती है, उनको मारा नहीं जाता है, ऐसा नहीं छापा जाता है कि हमारे सैनिकों को मार दिया गया। इसी मुहर्रम के महीने में 10 तारीख को बैटल ऑफ करबला हुई थी ईरान में और वहाँ पे इनको शहीद कर दिया गया था। इनके साथ 71 लोगों को और शहीद किया गया था। और मैं आपको बता दूं ये टोटल 72 लोग थे जिनको बहुत बुरी तरह से जो है इसमें शहीद कर दिया गया था और पानी के लिए तरसा दिया गया था। जब आप आगे की कहानी सुनोगे तो आपको इससे भी ज़्यादा दुख लगेगा। एक्चुअली देखो, जब से ये धरती बनी है ना, आदि अनादि काल से, तो यहाँ पे हमेशा से कोई ना कोई तानाशाह ज़रूर हुआ है। आपको कोई ना कोई एक ऐसा ज़रूर मिलेगा जो एक तानाशाह होगा, जो कहेगा वही करो जो मैं कहूँगा, क्योंकि उसे सत्ता का और गद्दी का पावर मिल जाता है। ऐसे ही एक बंदा हुआ करता था, उसका नाम था यजीद। और यजीद इतना था कि उसने एक 6 महीने के बच्चे को भी नहीं छोड़ा और उसको भी मार दिया। और आपको बताऊं, ये जो 6 महीने के बच्चे अली असगर जी थे, जो इमाम हुसैन पीस बी अपॉन हिम उनके बेटे थे। मतलब आप इमेजिन करके देखो, एक 6 महीने का बच्चा जिसने अभी तक शायद अन्न भी ना खाया हो, सिर्फ वो लिक्विड डाइट पे हो, उसको मार दिया गया। और ये डर था, और ये डर बताता है कि यजीद जैसे लोग जो होते हैं
उनको अपने फ्यूचर से डर लगता है, उनको अच्छाई से डर लगता है। उन्हें पता है कि ये बड़ा हो जाएगा तो लोग अच्छाई और बुराई में फ़र्क समझेंगे और जो मेरी फ़ौज है हो सकता है कि वो भी इसकी तरफ हो जाए। इस डर के चलते जो है यजीद ने सारे ही लोगों को मार दिया और इस 6 अली असगर नाम के बच्चे को भी मार दिया। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि इनको पानी बंद कर दिया गया था, इनको पानी नहीं देने दिया गया था। और इनकी जो फ़ौज थी इमाम हुसैन की, इनको जो यजीद था सामने वाला, उसने इतना ज़्यादा टॉर्चर किया था, इतना ज़्यादा, ये एक जगह पानी रख देता था, ठीक है। और जब भी इमाम हुसैन की तरफ से कोई भी पानी पीने के लिए जाता था, या तो उनके हाथ काट देता था या तो उनका गला काट देता था। मतलब आप समझो, उसने पानी का इस्तेमाल करा इनको सामने लाने के लिए। उसकी इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो सामने से जाके मार दे। उसने पानी रख दिया एक जगह, और जब इनके बच्चे भूखे और प्यासे मरने लगे डेजर्ट में, रेगिस्तान में, तो वहाँ पे यजीद ने जो है घात लगा के इनका इंतज़ार करा और उसकी फ़ौज ने, और इनको बहुत बुरी तरह से बहुत टॉर्चर करके इनको जो है मार दिया। देखो एक्चुअली ये जो इमाम हुसैन है, इनके बारे में मैं आपको बता दूं, ये जो मोहम्मद जी का आपने नाम सुना होगा, पीस बी अपॉन हिम, तो फर्स्ट प्रोफेट हैं मुसलमानों के। उनकी जो बेटी थी फातिमा और उनके जो हस्बैंड थे हज़रत अली, उनके बेटे थे। और जो शिया मुसलमान होते हैं, हज़रत इमाम पीस बी अपॉन हिम को अपना लीडर, अपना इमाम मानते हैं, पहला लीडर, पहला इमाम मानते हैं। और जो सुन्नी मुसलमान होते हैं वो उनको अपना चौथा खलीफा मानते हैं। खलीफा का मतलब होता है जो भी सबसे हाईएस्ट रैंक पे हो, ठीक है, जो भी कबीले में सबसे हाई रैंक पे होता है उसको खलीफा बोला जाता है। एक्चुअली मुस्लिम्स का एक एरा होता था जिसमें खलीफा चुनते थे मुस्लिम्स लोग, और ये पूरी दुनिया में जितने भी मुस्लिम्स होते थे इनके लीडर होते थे। इस रूल को बोला जाता था खिलाफत रूल। जो प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम हैं, उनकी डेथ के 50 साल बाद जो है बहुत ज़्यादा करप्शन बढ़ने लगा था ईरान, इराक और गल्फ़ कंट्रीज़ में, और बहुत ज़्यादा जो है लोग क्रूएल हो चुके थे। सीरिया का एक गवर्नर था यजीद, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया, उसने अपने आप को खलीफा डिक्लेयर कर दिया और वो एक डिक्टेटर था हिटलर की तरह। लेकिन क्योंकि वो डिक्टेटर था तो आप भी समझ सकते हो कि उसका इस्लामिक टीचिंग से या फिर दीन और ईमान से कोई लेना देना नहीं था। वो लड़कियों को टॉर्चर करता था, वो बहुत सारे गलत काम करता था, जो भी आप सोच सकते हो। और उसके बाद जो है इमाम हुसैन जो थे, उन्होंने इनके सामने झुकने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा था मैं तुम्हें अपना खलीफा नहीं मानूंगा। अब जो इमाम हुसैन थे, जाहिर सी बात है कि वो कोई छोटे मोटे इंसान तो थे नहीं, वो तो प्रॉफेट मोहम्मद, जो कि मुस्लिम्स के सबसे मेन प्रॉफिट हैं, उनके फैमिली से रिलेशन रखते थे। तो यजीद ने उन्हें कई बार डराया, धमकाया और कहा कि मेरे सामने झुक जाओ, तो वो नहीं माने। और इसके बाद यजीद ने एक ऑर्डर जारी कर दिया जिसमें उसने कहा कि इनका सर जो है कलम कर दो। आपको पता होगा सर तन से जुदा। जितने टॉर्चर हो सकते थे उतने यजीद ने इनके ऊपर करे, और इनके जो भी फॉलोवर्स थे इमाम हुसैन के, उनके ऊपर करे, और पानी तक बंद कर दिया, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। तो यहाँ पे मुझे गाली देना शोभा नहीं देता है, लेकिन बेन स्ट्रोक को याद कर लेना। यजीद बेन स्ट्रोक ने इनका सिर्फ पानी नहीं बंद करा, इसने जो उनके फॉलोवर्स थे, जितने भी लोग उनके साथ थे काफिले में, 71 लोग, उनको पानी की एक टोकरी जो है दिखाई, जैसा कि मैंने देखा और सुना है। उसके बाद वो पानी का जो मटका था वो सामने रख दिया रेगिस्तान में। और जाहिर सी बात है यार, जब भी किसी को बहुत प्यास लगेगी, वो एकदम मरने वाला होगा, तो वो पानी की तरफ भागेगा। और जब वो पानी की तरफ भागते थे तो उनको जो है मार दिया जाता था बहुत टॉर्चर करके। और आप समझ सकते हो कि उस बेन स्ट्रोक ने किस तरह से टॉर्चर करके मारा होगा इनको। तो आप खुद सोचो कि जब इतना टॉर्चर हुआ हो, 6 महीने के बच्चे को भी मार दिया गया हो जिसकी कोई गलती नहीं हो, और तिल तिल के मारा हो। देखो इसका 2 रीज़न होता है। पहला तो ये लोग दुख इसलिए मनाते हैं कि हुसैन जी आपकी डेथ हो गई और आपकी शहादत हो गई, उस समय हम वहाँ पे नहीं थे आपको बचाने के लिए, और आपके साथ इतना बुरा हुआ। तो पहला तो रीज़न ये हो गया। दूसरा रीज़न ये हो गया कि अपने आप को इंजर्ड करते हैं ताकि ये वो दर्द झेल सकें जो इमाम हुसैन जी ने झेला था। और दूसरी बात ये है कि उसके बाद ये लोग पानी और खाना ऑफ़र करते हैं ताकि जो उस टाइम पे हुआ था वो आज के टाइम पे ना होने पाए। और कोई भी एक इंसान जिसको प्यास लगी हो या भूख लगी हो गर्मी के महीने में, आपको पता है इस महीने में कितनी ह्यूमिडिटी और कितनी गर्मी होती है, इस महीने में कोई भी प्यास से और भूख से ना मरे। तो इस वजह से जो है ये लोग मुहर्रम को इस तरह से सेलिब्रेट करते हैं। और आपको भी ये बात समझ में आएगी कि चाहे कोई भी धर्म हो, कोई भी देश हो, धरती का कोई भी कोना हो, वहाँ पे अच्छे और बुरे इंसान होते ही होते हैं। एक डिक्टेटर ज़रूर होगा और उसके सामने खड़ा एक अच्छा इंसान ज़रूर होगा जो कि उस डिक्टेटर के सामने और जो भी गलत इंसान है, जो भी जुर्म है, उसके सामने झुकने से मना कर देगा। और यहीं पे वो इंसान ग्रेट हो जाता है। इसीलिए इमाम हुसैन को, भगवान श्री राम को आज तक मनाया जाता है, और रावण और यजीद जैसे लोगों को कोई नहीं पूछता है।
तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिएगा जो भी मुहर्रम के बारे में जानना चाहते हैं। जहाँ तक हो सके गर्मियों में आपको भी जानवरों को या फिर पक्षियों को ठंडा पानी पिलाना चाहिए। ये बहुत ही आसान काम है जो आप कर सकते हैं, और ये सिर्फ किसी रिलीजन के लिए नहीं, ये आपको ह्यूमैनिटी के लिए करना चाहिए। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।